नमस्कार दोस्तों, माय ऑनलाइन प्रेप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में समान अध्ययन पेपर 2 के जो सेक्शन 3 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, उसके संभावित प्रश्नों को देखेंगे जो 67 बीपीएससी मेंस के लिए। तो आज हमारा जो है समान अध्ययन पेपर 1 और 2 जो है विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी के बाद जो है हमारा जितने भी प्रोबेबल संभावित प्रश्न हो सकते हैं वो आज जो है हमारा समाप्त हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी जो है संभावित प्रश्न के बारे में भी आपको समझना है कि संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं, वो भी हमको चाहिए, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में उस ऑप्शनल सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। तो हमारी टीम के द्वारा जो है उसके संभावित प्रश्न जो है आपके पास पहुंचा दिया जाएगा, ताकि आप जो है उस प्रश्न पर जो है प्रैक्टिस करिएगा। तो दोस्तों इससे पहले हमने जितने भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, संभावित प्रश्न जो हिस्ट्री का हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो या ज्योग्राफी हो, उसके जो हम दिए हैं उसको जरूर एक बार जो है एग्जाम से पहले आपको जो है जरूर देख लीजिएगा। जितने उसके डायमेंशन के बारे में मैंने चर्चा की है उसको एक बार जो है जरूर जो है समझ के जो है लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये आप यकीन मानिए कि क्वेश्चंस जो है उसी के आसपास आपको जो है पूछे जाएंगे। तो आइए हम आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संभावित प्रश्नों को देखते हैं और अंत तक जरूर बने रहिएगा। कुछ न कुछ जो है आपको सीखने को जरूर मिलेगा। तो पहला प्रश्न है, विश्व भर में भारत से संबंध प्रसिद्ध प्रौद्योगिकीविदों की उपस्थिति के बावजूद भारत अभी भी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी नहीं बन सका है, इसका विश्लेषण करने के लिए बोल रहा है। कहने का अर्थ हुआ, क्वेश्चंस को समझिए। क्वेश्चंस ये बोल रहा है आपको कि भारत जो है इतने बड़े टेक्नोलॉजिस्ट, विश्व में प्रसिद्ध है भारत के प्रौद्योगिकीविद, इतने उपस्थिति के बावजूद भी अन्य देश जो है प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में आगे चल गए, मगर भारत अभी भी जो है इससे काफी दूर है, खिलाड़ी उतना अच्छा नहीं बन सका है। उसका विश्लेषण करने के लिए आपको बोल रहा है, कहाँ पिछड़ गया है, ठीक है, क्या उपाय हो सकते हैं इसके बारे में। तो उसके पिछड़ने का कारण आपको बताना होगा और उसका समाधान के बारे में जो है आपको बताना होगा। अब भारत ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कितना डेवलप किया है उसके बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है आपको 2 पार्ट में है, आपको जो है 3 पार्ट में आंसर लिखना होगा। भारत में प्रौद्योगिकी की स्थिति, कौन कौन से प्रौद्योगिकवाद जो है साइंटिस्ट है विश्व में नाम किया है, भारत किस कारण से पिछड़ रहा है और भारत को क्या उपाय करना चाहिए, ये आपका सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट है, नैनो टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं, यह तकनीकी स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस प्रकार सहायता कर रही है। उदाहरण सहित समझाइए या स्पष्ट करिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी से हर साल जो है लगभग 1 साल छोड़ के दूसरे साल जो है क्वेश्चंस रहते ही हैं, इससे को भी आप जो है पढ़ के आप जरूर जाइएगा। नैनो टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं, यह स्वास्थ्य के हेल्थ के क्षेत्र में किस प्रकार से जो है नैनो टेक्नोलॉजी सहायता कर रही है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है, विकास के पथ पर कोई देश तभी आगे बढ़ सकता है जब उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए सूचना और ज्ञान आधारित वातावरण बने तथा उस शिक्षा के स्तर पर शोध और अनुसंधान के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। ये कथन है, इस कथन को जो है आपको साबित करना है कि आने वाला पीढ़ी या देश कोई अब तभी आगे बढ़ सकता है जब सूचना और जब इंफॉर्मेशन और नॉलेज का आधारित वातावरण हो और उस शिक्षा के स्तर पर जो है शोध का, ठीक है, शोध का, रिसर्च का और अनुसंधान के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं उनका जो आधार है डेवलप्ड होने का क्या है, यही है इंफॉर्मेशन, नॉलेज और जो है शोध, रिसर्च, यही उनके पास सबसे ज्यादा है। इसी कारण क्या है, वो डेवलप है। उनका रिसर्च में जो है, भारत जो है रिसर्च में जो है 3 से अपना बजट का जो है 2 से 3% खर्चा करता है। बाकी देश जो है अमेरिका 16, 22%, 23% तक जो है खर्चा करता है। इसीलिए जो है आज जो है सबसे ज़्यादा डेवलप माना जाता है। तो आने वाला जो डेवलप का जो मापक होगा वो यही होने वाला है। आप कितने ज़्यादा हैं शोध पर खर्चा कर रहे हैं, कितना इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, कितना नॉलेज है आपको। तो आपको इस कथन को जो है प्रूव करना है। साथ ही साथ दूसरा टाइप है कि भारत सरकार द्वारा
विज्ञान तकनीकी और शोध में किए गए नवीन प्रयासों को चर्चा करते हुए इसमें सुधार हेतु उपाय बताइए। भारत ने इस क्षेत्र में क्या क्या नवीन प्रयास किए हैं, नया प्रयास क्या क्या किए हैं उसके बारे में बताना है, और इस क्षेत्र में जो है कहाँ कमी रह गई है उसके उपाय को भी जो है आपको बताना है। तो इसमें 3 टाइप के जो है आपके प्रश्न पूछ रहे हैं, तीनों टाइप के आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्तमान में वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक समस्या के रूप में सामने आया है। इस संदर्भ में जीव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए। कि पूछ रहा है कि इसमें 2 पार्ट है, वर्तमान वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के साथ आर्थिक समस्या के रूप में सामने आया। वायु प्रदूषण जो है स्वास्थ्य को किस तरह से हानि कर रहा है, पहला पार्ट, और वो स्वास्थ्य के साथ आर्थिक समस्या के रूप में कैसे आया है, दूसरा पार्ट। तीसरा है जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए। लिख रहा है डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द कंटेक्स्ट। इस पर जैव प्रौद्योगिकी जो है किस तरह से जो है आपको जो है वायु प्रदूषण पर जो है अनुप्रयोग कर रहा है। तो ये 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का सामाजिक क्षेत्र के उत्थान में क्या महत्व है, वर्णन करें। तो पहले आपको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में पूरा लिखना है, फिर वो सामाजिक की, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है सामाजिक क्षेत्र में किस तरह से उत्थान कर रहा है, भारत के सामाजिक क्षेत्र में किस तरह से उत्थान हो रहा है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के कारण। इसके दूसरा लिखना, उसके महत्व को बताना है आपको। तो ये 3 पार्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को डिवाइड करिए, फिर आप आंसर लिखिए, तो अच्छा आंसर आपका माना जाएगा। नेक्स्ट है, भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रों में शामिल किए जाने के लिए किन उपायों पर बल दिया जाना चाहिए, चर्चा कीजिए। ये जो है पहला क्वेश्चन की तरह जो है कुछ मिल रहा है, ये जो है पहला क्वेश्चन की तरह मिल रहा है कि भारत में प्रसिद्ध जो है टेक्नोलॉजिस्ट होने के बाद भी भारत भी अभी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी नहीं बन सका है, विश्लेषण कीजिए। उसी हिसाब से तीसरा भी है कि भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विश्व के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र में शामिल किए जाने के लिए किन उपायों पर बल दिया जाना चाहिए। उपाय के बारे में बोल रहा है कि भारत जो है साइंस टेक्नोलॉजी के मामले में विश्व में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र नंबर 1 कंट्री बने, उसके लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो आपको पहले ये बताना होगा कि साइंस टेक्नोलॉजी क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी का क्या जो है लाभ है उसके बारे में बताना होगा, कहाँ हम पिछड़ रहे हैं भारत, और क्या क्या उपाय होना चाहिए। तो इस टाइप में, ऐसा नहीं कि ये देखिए हम आपको बताए हैं कि ये जो एक सेंटेंस वाला होता है ना, वो आपको काफ़ी कठिन करता है। जो बड़ा क्वेश्चन रहता है 12 सेंटेंस में, वो सबसे इजी रहता है, क्योंकि वो पूरा डिटेल आपको बता दिया रहता है कि आपको इस विभाग में जो है आंसर लिखना है। इसमें जो है 1 लाइन का होता है तो और डिफिकल्ट है। तो पहले आप याद रखिएगा, इसको समझिए। विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में लिखना है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो है लाभ क्या है, उद्देश्य क्या है उसके बारे में, और भारत विश्व के राष्ट्रों में क्यों नंबर 1 नहीं बन पा रहा है, उसके लिए क्या क्या भारत को करना चाहिए वो लिखना है, और उसमें जो है क्या उपाय भारत, मतलब किन किन कारणों से भारत पिछड़ रहा है, फिर उसके बारे में आप उपाय आपको बताना है। नेक्स्ट है, 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क 5G भी लॉन्च हुआ है इंडिया में। मोबाइल नेटवर्क का अगला स्तर है जो चौथी औद्योगिक क्रांति, सेवा वितरण की गुणवत्ता, नवाचार को आकार देगा। भारतीय संदर्भ में इसका समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसमें तो आपको 5G के बारे में बताना है, 5G नेटवर्क के बारे में क्या लाभ है और की क्या हानि है। फिर उसके बाद चौथी औद्योगिक क्रांति, सेवा वितरण की गुणवत्ता, नवाचार को आकार देगा। जो 5G है ये औद्योगिक क्रांति और सेवा वितरण की गुणवत्ता, नवाचार में किस तरह से आकार देगा 5G, उसके बारे में लिखना है। भारतीय संदर्भ में इसका समालोचनात्मक विश्लेषण, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आपको दोनों लिखना है, एनालिटिकल करना है, क्रिटिकली एनालाइज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। नेक्स्ट है, भारत में किसानों की दशा सुधारने में जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। मान लीजिए भारत में बिहार के किसानों की दशा सुधारने के लिए, बिहार में बाढ़ की दशा सुधारने के लिए, बिहार में सूखा की दशा सुधारने के लिए साइंस टेक्नोलॉजी, जैव बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से जो है फायदेमंद हो सकता है, उसके फायदे पॉजिटिव नेगेटिव बताने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। नेक्स्ट है, अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें उत्पादकता बढ़ाने, भूख और कुपोषण से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
आनुवांशिक रूप से जो मॉडिफाइड क्रॉप्स है कैसे उत्पादकता बढ़ाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, कैसे जो है भूख और कुपोषण, जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है भूख कुपोषण और गरीबी, उसके लड़ने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, उसको जो है आपको बताना है। तो पहले अनुवांशिक जो मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होता है, किस तरह से उत्पादकता बढ़ाएगी, और भूख और कुपोषण के बारे में लिखना है, भारत की स्थिति क्या है उसके बारे में लिखना है, तो भयावह स्थिति आंकड़े देना है। उसके बाद जो है ये किस तरह से जो है संशोधित फसलें जो है कौन सा मॉडिफाइड क्रॉप्स किस तरह से भूख और कुपोषण को जो है लड़ने में जो है सहायक उपयोग हुई, इस तरह से मिला के आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट है कृषि की सततता में जैव प्रौद्योगिकी की महत्व की विवेचना कीजिए, अपने उत्तर को कुछ उदाहरणों की सहायता समझाइए। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन योर आंसर विथ हेल्प ऑफ सब एग्जाम्पल। तो कृषि की सततता मतलब सस्टेनेबिलिटी में प्रौद्योगिकी के महत्व, ये आपको लिखना है पहला, और कुछ उदाहरण के सहायता से आपको समझाना है। कृषि की सस्टेनेबिलिटी बने रहे उसमें बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से हेल्प कर सकता है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है वर्तमान काल सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, यह किस प्रकार समान भारतीय व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो पहले तो ये लिखना है सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, वर्तमान काल सूचना प्रौद्योगिकी का युग कैसे क्यों है, दो लिखना है, और ये सामान्य भारतीय व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करता है, कौन सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में लिखना है। सामान्य व्यक्ति को किस तरह से फायदे हैं इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी क्या है, मानव स्वास्थ्य सुधार में, जैसे मैंने लिखा है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और नैनो टेक्नोलॉजी मानव स्वास्थ्य में किस तरह से मदद कर सकता है, उसी हिसाब से एक क्वेश्चन बनाया है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है और बायोटेक्नोलॉजी किस प्रकार से जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है अच्छा प्रयुक्त हो सकता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इस सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, कचरा क्या है, मानव स्वास्थ्य वातावरण पर इसके क्या प्रभाव होते हैं, कचरा प्रबंधन की तकनीकों का उल्लेख करें। कचरा क्या है, ये कचरा जो मानव स्वास्थ्य पर किस तरह से प्रभाव डालता है, और कचरा प्रबंधन की तकनीकों का जो है उल्लेख करने के लिए बात बोल रहा है। ये था आपका। नेक्स्ट है बाढ़ और सूखे की प्राकृतिक आपदाओं से बिहार लगातार गुजरता रहता है, इन आपदाओं के पूर्वानुमान तथा प्रबंधन में विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या भूमिका हो सकती है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या नॉर्थ बिहार बाढ़ और साउथ बिहार सूखे, ये प्राकृतिक आपदा से हमेशा गुजरता रहा है, और इन आपदाओं को करने के प्रबंधन करने के लिए, पूर्वानुमान लगाने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो। तो आपको पहले बाढ़ और सूखा के बारे में बताना है। बाढ़ और सूखा बिहार को किस तरह से जो है बिहार लगातार गुजरता है, तो क्या आपदा स्थिति है बिहार में, क्या स्थिति है बाढ़ और सूखा की, किस तरह से स्थिति, थोड़ा वो डिफाइन करना है। और नेक्स्ट जो आपको फोकस रखना है, ज्यादातर जो क्वेश्चंस लिखना है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है। तो आपको लिखना है सामाजिक भूमिका क्या हो सकती है, आर्थिक क्या हो सकती है, राजनीतिक क्या हो सकती है, ठीक है, भौगोलिक क्या हो सकती है, उसके बारे में लिखना है। अपने उत्तर को जो है उदाहरण द्वारा आपको समझाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा। देखिए बीपीएससी मेंस में बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर एनर्जी, इससे एक क्वेश्चन रहता ही है। तो तीन क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन तो आपको फिक्स है कि ये एक क्वेश्चन तीनों से रहेंगे ही। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या है, क्या नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भारतीय ऊर्जा संकट की समस्या को सुलझा सकता है, या क्वेश्चन पूछ सकता है नाभिकीय ऊर्जा क्या है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है इसमें केंद्र बिंदु जो है दे देगा आपको, न्यूक्लियर एनर्जी जो है भारतीय ऊर्जा संकट, बिहार की ऊर्जा संकट को सुलझा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बिहार केंद्र बिंदु में दे सकता है, तो इसके लिए भी आप तैयार रखिए। तो न्यूक्लियर एनर्जी से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए बिहार में बाढ़ और सूखा जो है मेन समस्या है, इससे पूछ सकता है, पूछा गया कितनी बार कि इसमें बायोटेक्नोलॉजी क्या कर सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या कर सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या कर सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है बिहार लगातार बाढ़ तथा सूखे प्राकृतिक का सामना करता है, इन आपदाओं से प्रबंधन में विज्ञान, ये आपको जो है सेम क्वेश्चंस आ गए हैं। तो कुल जो है आपके टोटल 15 क्वेश्चंस थे, ठीक है, किससे, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ये कुल टोटल 15 क्वेश्चंस थे। तो इस तरह से आपका समान अध्ययन
का पेपर 1 और 2 के जितने भी संभावित प्रश्न है वो आपके सामने मैंने रख दिया। यदि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के चाहिए तो आप कमेंट्स में उस ऑप्शनल सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए, तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो है पीडीएफ के रूप में आपको दे दिया जाएगा, या हो सके तो हम जो है इस पर भी एक वीडियो हम आपको बना के आपको दे दें। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तक हमारे चैनल माय ऑनलाइन प्रेप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।